दोस्तों, अगर आपसे इस कहानी का कोई भी भाग छूट गया है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। पलक, क्या कहा तुमने? मैं इस परिवार को संभाल सकती हूँ। संभालने के लिए बचा ही क्या है इस परिवार में। संभाला उसको जाता है जो गलत रास्ते पर निकल चुका हो या फिर उसके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी हो। लेकिन तुम्हारे परिवार में इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। और रही बात गलत रास्ते की, उस पर कोई चल नहीं रहा है, चल चुके हैं तो क्या संभालूं मैं तुम्हारे परिवार में आकर। और मेरी बेटी इस दुनिया को छोड़कर चली गई, वह भी तेरे इस करण भाई की वजह से। एक ही तो रिश्ता बचा था तेरे और मेरे भाई के बीच, जो अब हम एक दूसरे से जुड़े हुए थे बहुत ही। मेरी बेटी रूही अब वह भी इस दुनिया में नहीं रही तो किस हक से, किस रिश्ते से, किस नाते से मैं तुम्हारे परिवार में आ जाऊँ। पिछले 10 साल पहले जो मेरी बेइज्जती हुई थी, मैं उसे आज तक नहीं भुला पाई हूँ। और तुम कहते हो मैं तुम्हारे परिवार में लौट कर आऊँ? कभी नहीं। अंडरस्टैंड। पलक नवीन से इतनी ज़ोरों से लड़ रही थी कि उन दोनों की आवाज़ सुनकर डॉक्टर कमरे से बाहर आए और बोले, यह हॉस्पिटल है, तुम्हारा घर नहीं, समझे तुम। अगर तुम्हें इसी तरह लड़ना है तो तुम अस्पताल से बाहर जाकर लड़ो। यहाँ बहुत सारे पेशेंट एडमिट हैं और डॉक्टर इसको और इन सब का इलाज बड़े ध्यान से करना है। उसके लिए प्लीज़ शांति बनाए रखें। अगर शांति नहीं बनाई जा रही तो आप यहाँ से जा सकते हैं। और हाँ, जल्द से जल्द AB नेगेटिव ब्लड का इंतज़ाम कर लीजिए। अगर ब्लड टाइम पर नहीं मिला तो तुम्हारे भाई की जान भी जा सकती है। हम भी अपने ब्लड बैंक्स में कॉल कर रहे हैं, लेकिन ब्लड बैंक में ब्लड अवेलेबल ही नहीं है। आप भी कोशिश कीजिए खून ढूंढने की, और हम भी करते हैं। लेट्स गो फास्ट। पलक, बाय द वे तुम्हारा भाई जिए मरे मैं तो जा रही हूँ, पर क्या करें, मैं यहाँ रुक कर क्या करूँ, और क्या करूँ अपनी बेटी के हत्यारे के पास रुक कर। इतना कहने के बाद पलक वहाँ से चली गई। नवीन ने पलक को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन पलक नहीं रुकी। करण की हालत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन ब्लड कहीं मिल नहीं रहा था। आखिरकार करण की माँ ने अपना ब्लड करण को दिया। करण ने अपनी माँ की इतनी बेइज्जती की, लेकिन फिर भी करण की माँ ने उसे खून दिया। आखिरकार माँ तो माँ ही होती है ना। औलाद चाहे कितनी ही बुरी हो, हमेशा माँ अपने बच्चों की देखभाल करती है, क्योंकि पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। और आज यह भी देख लिया। लेकिन करण के इतने भी दिन कहाँ शुद्ध थे। करण की माँ ने करण को खून भी दे दिया, ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो गया, लेकिन करण को होश नहीं आया। नवीन और रेखा ने जब डॉक्टर से पूछा कि करण की ये हालत अब कैसी है, तो डॉक्टर ने रिप्लाई में सिर्फ यही कहा, अगर अगले 8 घंटे में करण को होश आ जाता है तो ठीक है, वरना करण कोमा में भी जा सकता है। और कोमा से वापस लौटने में 1 महीना, 1 साल, कितना ही वक्त लग सकता है, या फिर कभी कोमा से लौट ही नहीं पाएगा। हो सके तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि करण को अगले 8 घंटे में होश आ जाए। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, ऐसे ऐसे ही सबके दिलों की धड़कनें तेज होती जा रही थी, लेकिन करण को होश नहीं आ रहा था। डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिरकार करण को होश क्यों नहीं आ रहा है। जब नवीन ने दोबारा डॉक्टर से पूछा कि करण भाई की हालत अब कैसी है, तो डॉक्टर ने नवीन से इतना ही कहा, करण की हालत देखकर ऐसा लगता है जैसे उसे किसी बात का बहुत गहरा सदमा लगा हो। उसे बिल्कुल जीने की उम्मीद ही छोड़ दी है, वरना इतना ट्रीटमेंट करने पर तो हम मुर्दे को भी जिंदा कर देते हैं। करण का शरीर दवाई गोलियों को एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा है। डॉक्टर की बात सुनकर नवीन को एयरपोर्ट वाला हादसा याद आ गया, जब पहला कि ने पलक ने सबके सामने करण की बेइज्जती की थी। तब से करण कुछ रूखा रूखा सा व्यवहार करने लगा था। अब नवीन चाहता था कि अगर करण भाई को कोई होश में ला सकता है तो वो है पलक भाभी। इतना सोचने के बाद नवीन वहाँ से निकलने लगा। तभी आंचल ने पूछा, अब तुम कहाँ जा रहे हो? तो नवीन ने चिल्लाते हुए कहा, तुम होती कौन हो मुझसे कुछ पूछने वाली? मैं अपनी भाभी को हॉस्पिटल लाने के लिए जा रहा हूँ, समझी तुम? इतना कहने के बाद नवीन वहाँ से गुस्से में निकल गया, लेकिन तभी वहाँ से कुछ लोग आ गए। उन्होंने आंचल को इशारा कर अपनी तरफ बुला लिया और कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। 1 घंटे में हमारा काम हो जाना चाहिए। अगर इस 1 घंटे में हमारा काम नहीं हुआ तो तुम समझ जाना कि तुम्हारा यह राज सबके सामने आ जाएगा, समझे तुम?
आंचल उन लोगों की बात सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा गई और सोचने लगी, अब मैं क्या करूं? कहां से 10 लाख रुपए का इंतजाम करूं? अगर 1 घंटे में इन्हें 10 लाख रुपए नहीं दिए तो सबके सामने मेरा राज आएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नवीन के आने से पहले मुझे यहाँ से जाकर पैसों का इंतजाम, उन हैवानों के पैसे चुकाने ही होंगे। आंचल की यह सारी बातें पीछे खड़ी हर्षिता और शिवम दोनों ने सुन ली। हर्षिता शिवम से कहने लगी, इन मैडम को किस चीज़ की कमी पड़ गई जो इन्हें इतनी बड़ी रकम इन गुंडों से लेनी पड़ी, और यह इतने बड़े बड़े गुंडों से जान पहचान रखती है। शिवम, अगर आंचल अब यहाँ से चुपके से जाए तो तुम आंचल का पीछा करना और पता लगाना कि यह आंचल जाग कहाँ रही है और यह पैसों का इंतजाम कैसे करती है, ठीक है? नवीन पलक के पास जाकर पलक को हॉस्पिटल आने के लिए मनाने लगा और बोलने लगा, भाभी प्लीज़, भाई को सिर्फ आप ही बचा सकते हो, प्लीज़ भाभी चलिए ना, भाभी प्लीज़। लेकिन पलक ने साफ साफ मना कर दिया। जब नवीन को कोई पर्याय नहीं दिखा तो नवीन ने सीधा कह दिया, आपको भाई के प्यार की कसम, अगर आपने भाई से कभी भी सच्चा प्यार किया था तो आप हॉस्पिटल ज़रूर आएंगी। आपको आपकी बेटी रूही की कसम, आपको हॉस्पिटल आना ही होगा। इतना कहने के बाद नवीन वहाँ से चुपचाप निकल गया। अब नवीन के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या पलक भाभी हॉस्पिटल आएंगी? नवीन तो पलक से हॉस्पिटल आने के लिए क्या कहकर चला गया था। इधर पलक के मन में हजारों सवाल चल रहे थे, मैं कैसे चली जाऊं उस हॉस्पिटल, ऐसे इंसान के पास जिसने मेरी बेटी की जिम्मेदारी ली थी और वह अपनी समझदारी से चूक गया, जिसने अपने माँ बाप की बेइज्जती कर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। किसी और को तो छोड़ो, उसने तो मुझे भी धक्के देकर घर से बाहर निकाला था। पर करण पिछले 10 सालों से पश्चाताप भी तो कर रहा है। उसने मुझे ढूंढने की भी तो बहुत कोशिश की थी ना। वह मुझसे प्यार भी तो करता है, लेकिन ऐसे पश्चाताप का क्या फ़ायदा जिसका कोई फ़ायदा ही ना हो। अगर पश्चाताप असली होता तो क्या वो अपने माँ बाप को अपने घर वापस नहीं ला पाता? क्या आंचल और नवीन का रिश्ता फिर से नहीं सुधर पाता? इधर पलक के मन में इतने सारे सवाल चल रहे थे। वह कभी करण की बुराइयों के बारे में सोचती, कभी उसके पश्चाताप के बारे में सोचती। वह निर्णय नहीं कर पा रही थी कि वह करण के घर लौटे या ना लौटे। लेकिन फिर उसे नवीन की बताई हुई पिछले 10 सालों की सारी बातें याद आई। उसके माँ बाप की कितनी बुरी हालत है इस समय, आंचल का धोखा, इन सब बातों को सोच कर वह हॉस्पिटल चली गई और उसने निर्णय भी कर लिया था कि वह अब कपाड़िया मेंसर जरूर लौटेगी और पूरे परिवार के साथ लौटेगी। 8 घंटे पूरे होने वाले थे। सारे परिवार की नज़र सिर्फ अस्पताल के दरवाजे पर ही थी कि पलक आएगी या नहीं। आखिरकार सारे परिवार का सब्र खत्म हुआ और पलक ने दरवाजे पर दस्तक दे दी। तभी नवीन पलक को देखकर कहने लगा, मुझे पूरा भरोसा था भाभी आप ज़रूर आओगी। मैं जानता था आज आप ही मेरे भाई को बहुत प्यार करती हो। बेशक आप दोनों के बीच में 7 समंदर की दूरी क्यों ना हो जाए, लेकिन आप दोनों के मन में दिल एक ही डोरी से बंधे हुए हैं। पलक अपनी एक आंख छोटी करते हुए और आईब्रो ऊपर उठाते हुए नवीन को देखकर रेखा और नील के गले लग गई। पलक को गले लगाकर रेखा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी, मैंने तुमसे कभी अच्छे से बात नहीं की, कभी तुमसे प्यार से बात नहीं की, लेकिन तुमने हमेशा मेरी इज्जत की लाज रखी। पता नहीं है तुम्हारा एहसान इस जन्म में उतार पाऊंगी या नहीं। पलक माँ, अब रोने के दिन गए। आप सिर्फ हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, आप चिंता मत कीजिए। आपके साथ जिसने जितना भी बुरा किया है उसका सारा हिसाब सोच समेत चुकता करूँगी। पलक आंचल की तरफ गुस्से में देखते हुए बोली और फिर अंदर चली गई। पलक के अंदर जाते ही सबका ध्यान आंचल की तरफ से हटा और करण के रूम की तरफ गया। आंचल ने इसी मौके का फ़ायदा उठाया और वो आराम से वहाँ से खिसक ली, लेकिन उसे नहीं पता था हर्षिता और शिवम आंचल पर चील की तरह नजरें गड़ाए हुए हैं। शिवम भी आंचल के निकलते ही उसके पीछे पीछे निकल लिया। पलक करण से पिछले 10 सालों से मेरा इंतज़ार कर रहे और जब मैं खुद ही तुम्हारे पास लौट कर आई हूँ तो इस तरह बेहोश पड़े हो। एक बार उठकर माँ बाप की हालत तो देखो। माँ का तो डर के मारे सारा शरीर कांप रहा है और पापा तो कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। बहुत हुआ, अब जल्दी से उठ भी जाओ। उठो करण उठो। पलक बार बार करण से उठने के लिए कहने लगी, लेकिन करण को अभी भी होश नहीं आया था।
जब पलक की सीमा टूट गई तो पलक ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी, तुम्हें क्या लगता है हर बार तुम मुझे ऐसे ही तंग करते रहोगे और मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, तुम्हें उठना ही होगा। उठो करण उठो। पलक का एक एक आंसू बिल्कुल सच्चा था। जैसे पलक के आंसू करण के मुंह पर जा गिरे तो करण को होश आ गया। जैसे जैसे करण के शरीर में हरकतें शुरू हुई, उन्हें देखकर सब खुश हो गए। लेकिन जब तक करण को पूरा होश आया, पलक वहाँ से उठकर बाहर चली गई और सबसे कह दिया, कोई भी करण से यह बात नहीं बताएगा कि मैं अस्पताल आई थी। लेकिन नवीन ने पूछा, भाभी क्यों क्यों आप नहीं चाहती भाई को पता चले कि उनको होश सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से आया है। पलक, जितना कहा है उतना सुना करो। कोई भी करण से यह बात नहीं बताएगा कि मैं अस्पताल आई थी और मुझे करण की इस हालत के बारे में कुछ भी पता था। डेट्स माई फाइनल एंड लास्ट डिसीजन। इतना कहने के बाद पलक वहाँ से निकल गई। जब पलक अस्पताल के गेट से निकल रही थी तो उसकी टक्कर शिवम से हुई। शिवम बहुत घबराया होता। उसने पलक को देखकर, पलक पलक मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। पलक, कहो, बताओ क्या बात कहना है। शिवम, बताता हूँ। मैं आज जब आंचल के पीछे पीछे गया था तो मैंने देखा। क्या तुम सच कह रहे हो? यह सब करते तुमने आंचल को अपनी नज़रों से देखा था? हाँ पलक, हाँ। बात इतनी बड़ी थी कि मैं उसे बताने के लिए सीधा तुम्हारे पास ही आ रहा था। जैसा तुम्हें पता है आंचल ने इस समय हमारी हालत कैसी कर रखी है, तो हम तो इस काम को कर नहीं पाएंगे, इसलिए तुम ही आखिरी उम्मीद हो। पलक, क्या नाम बताया था तुमने उसका जिसके पास आंचल गई थी? शिवम, रामजीलाल गड़ा। पलक, और कितने दिन की मोहलत दी है उन्होंने आंचल को? शिवम, सिर्फ 2 दिन की। इतना सुनने के बाद पलक वहाँ से निकल गई। अगली सुबह, डॉक्टर, आप सबके लिए खुशखबरी है। करण की हालत अब 70% ठीक हो गई है। अब उसे सिर्फ आज ही अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, फिर आप लोग कल सुबह करण को घर ले जा सकते हैं। इस बात को सुनकर सब बहुत खुश हुए। नवीन, मम्मी पापा, आप लोग अब तो घर चले जाइए। 2 दिनों से आपने बिल्कुल भी आराम नहीं किया है। अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो आपके बेटे के साइड में ही आपको पलंग लगवाना होगा। नवीन किच इस बात पर रेखा हंसने लगी। करण, अब हंसती रहोगी या जाओगी भी? रेखा, जा रही हूँ सर, जा रही हूँ। इतना कहने के बाद सारा परिवार घर चला गया, सिर्फ नवीन को छोड़कर। सबके जाने के बाद नवीन ने पलक को भी यह खुशखबरी दे दी। लेकिन उस समय पलक इतनी बिजी थी कि उसने नवीन की बात को नज़रअंदाज करते हुए, ओके नवीन, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ कहकर फ़ोन काट दिया। बैंक मैनेजर, लेकिन पलक सिंघानिया, आप इतनी मोटी रकम एक ही दिन में निकालना क्यों चाहती हो? 1-2 लाख की बात होती तो ठीक भी है, लेकिन आप तो पूरे 25 लाख रुपए मांग रही हैं। एक दिन में इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन अकाउंट से नहीं हो सकती। पलक, आई नो वेरी वेल सर, बट मुझे इस वक्त मेरे अकाउंट में से पैसे निकालने की ज़रूरत है। मेरे पास सिर्फ 1 दिन ही है। बैंक मैनेजर के बहुत समझाने पर भी पलक ने सिर्फ एक ही रट लगा रखी है कि उसे पैसे निकालने हैं। बैंक मैनेजर, ओके, तो हम आपके अकाउंट से पैसे निकाल कर देते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, अगर आपके ऊपर सीबीआई की जांच बैठ गई तो उसका जवाब आपको खुद देना होगा कि आपने एक दिन में 25 लाख की ट्रांजैक्शन क्यों की है। पलक अपने मन में ही सोचते हुए, आप नहीं जानते मैनेजर साहब, आंचल के प्लान को फेल करने के लिए मुझे इन पैसों की बहुत ज़रूरत है। कुछ भी करके मुझे आंचल का प्लान फेल करना ही होगा। अगली सुबह, चलो भाई, आपका घर जाने का समय आ गया है। डॉक्टर ने आपको डिस्चार्ज कर दिया है। आपने तो हम सबको डरा ही दिया था। अगर आप इतना कहते। नवीन रुक गया। करण, क्या हुआ? नवीन, तुम रो क्यों रहे हो? भाई, वो भाई, अगर माँ आपको समय पर खून नहीं देती तो ना जाने क्या हो जाता। वैसे एक बात पूछनी थी। नवीन, हाँ भाई, क्यों नहीं, पूछिए। नवीन, मेरे कमरे में आग कैसे लगी थी? नवीन, क्या वो आग आपने नहीं लगाई थी? हम तो यही सोच रहे थे कि आप नहीं, पर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई आपके कमरे में आग क्यों लगाएगा? आग किसने लगाई थी? आग, पीछे से आवाज़ आई जब दोनों
भाई ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे रेखा कपाड़िया खड़ी थी। नवीन माँ को देखते ही चौंक गया। माँ, आप यहाँ? आप तो घर पर थी ना? तो घर पर ही, पर मुझे घर रुका कहाँ जा रहा था, इसलिए चली आई। वैसे अभी तुम आग के बारे में बात कर रहे थे। नवीन ने बात बदलते हुए, नहीं नहीं माँ, वो मैं भाई से कह रहा था आपके रूम में तो आग लग गई थी, इसलिए आप आज से मेरे साथ मेरे रूम में ही रहना। डॉक्टर तुम्हारे भाई रहेंगे तो जब तुम इन्हें यहाँ से लेकर जाओगे। करण, नवीन, पलक आई थी क्या? नवीन ने झट से बात बदलते, भाई यही रहने का इरादा है क्या? एक पर मैंने जी कमरा बुक करवा देता हूँ। क्या यहाँ आप चलिए भी, घर पर आपको कोई इंतज़ार कर रहा है। करण नवीन की बात नहीं समझा। उसने सोचा शायद पापा उसका इंतज़ार कर रहे हैं। और थोड़ी देर में नवीन, करण और रेखा घर के लिए निकल गए। जैसे वह तीनों घर के अंदर गए तभी अंदर से आंचल गुस्से में निकल कर आई और बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दे तो रखा है तुम दोनों को कपाड़िया रिसोर्ट, जाकर रहो ना उसमें। और नवीन, तुम क्यों लेकर आए हो इन दोनों के यहाँ? इन दोनों को यहाँ से लेकर जाओ और कपाड़िया रिसोर्ट छोड़ कर आओ। नवीन, आंचल प्लीज़ इन दोनों को यहाँ रहने दो। और या मत भूलो, यह कोई गैर लोग नहीं है, या तुम्हारे जेठ और सास माँ ससुर माँ ही हैं। थोड़ी तो इज्जत दो इन लोगों को। क्या जब यह मकान तुम्हारा नहीं था? क्या जब तुम इस घर में नहीं रहती थी, जब माँ ने हम में किसी में भेदभाव नहीं किया, तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो? शायद सही कहते हैं लोग, पैसे पास आ जाने से अच्छे लोग की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। शायद वही तुम्हारे साथ हुआ है। आंचल, नवीन, तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज़्यादा ही बोल रहे हो? और रही बात तुम्हारी माँ की, मैंने कब किसी को इस तरह घर में आने से रोका है? इस घर में अगर कोई नहीं रहता या कोई नहीं आता, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम है। मैंने तुमसे कहा था कि तुम सिर्फ एक बच्चा चाहिए। जब तुम ही इस बात के लिए तैयार नहीं हो तो मैं कैसे तुम्हारी शर्तों के लिए तैयार हो जाऊं? और रही बात इज्जत की, मैं आंचल कपाड़िया, द वन एंड ओनली मालकिन ऑफ दिस हाउस, मैं ऐसे लोगों को इज्जत दूंगी? तुम्हें लगता है इज्जत तो देनी पड़ेगी? हाँ, यस आंचल, नवीन कपाड़िया, थोड़ी तो इज्जत देनी पड़ेगी भाई, क्योंकि घर की बहुओं का काम ही यही होता है। और हाँ, लगता है नहीं है, यकीन है कि तुम ही इज्जत दोगे इन लोगों को, समझी? जैसे ही आंचल ने यह सारी बातें सुनी तो उसने पलट कर देखा तो पीछे पलक खड़ी थी। आंचल, ओहो, मैं भी अभी सोच रही थी इतना बड़ा भी कौन सा 30 मार खान आ गया इस घर में, जो मुझसे इन लोगों को इज्जत देने के लिए बोल रहा है। लेकिन मुझे कहाँ पता था या तो कोई ऐरे गहरे लोग बक रहे हैं। पलक के पीछे खड़े हर्षिता और शिवम चिल्लाते हुए बोले, हे यू, क्या कहा तुमने? बाहर वाले लोग? पूरी कपाड़िया प्रॉपर्टी की इकलौती मालकिन पलक सिंघानिया से तुम ऐसे बात कर रहे हो? आंचल, क्या बक रहे हो तुम दोनों? क्यों, तुम्हें पता नहीं है सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम है और इस घर की मालकिन मैं हूँ। शिवम, मालकिन हो नहीं, मालकिन थी। आंचल, कहना क्या चाहते हो तुम? तभी पीछे से कड़क आवाज़ में पलक बोली, कहने का मतलब बहुत सिंपल है आंचल, यही कि जिसके पास तुम अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख कर आई थी और 2 दिन का वक्त लेकर आई थी, उसने समय से पहले सारी प्रॉपर्टी मुझे बेच दी और वह हमेशा हमेशा के लिए लंदन चला गया। नवीन, क्या कह रही हो तुम भाभी? आंचल ने प्रॉपर्टी को गिरवी रखा था? पर क्यों? आंचल को प्रॉपर्टी गिरवी रखने की क्या जरूरत पड़ गई थी? आंचल, तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने प्रॉपर्टी गिरवी रखी है और वो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कैसे हो सकती है? पलक, यकीन नहीं होता तो यह लो, प्रॉपर्टी के पेपर खुद पढ़ लो। आंचल ने पलक के हाथों से प्रॉपर्टी के पेपर छीने और पढ़ने लगी। पेपर्स को देखकर आंचल को की तो आंख फटी की फटी रह गई। वो मन ही मन सोचने लगी, मैं तो जीत कर भी हार गई और यह पलक हार कर भी जीत गई। रेखा, पलक, तुम्हें कैसे पता इन सब के बारे में? तुम्हें किसने बताया कि आंचल ने प्रॉपर्टी गिरवी रखी और तुमने प्रॉपर्टी कैसे खरीदी? पलक, बताती हूँ माँ, सब बताती हूँ, एक एक काली करतूत बताती हूँ इसकी, और यह भी बताती हूँ कि इसने गिरवी क्यों रखनी पड़ी। करण पलक को एकटक देखे ही जा रहा था लेकिन कुछ बोला नहीं। पलक ने भी उस समय तक करण पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया, बस उसे देखकर ख्यालों में खो गई। जब थोड़ी देर पलक ऐसी चुपचाप खड़ी थी तभी रेखा ने पलक को हिलाते हुए, क्या हुआ पलक, किन ख्यालों में खो गई? तुम बताने वाली थी ना कि आंचल ने प्रॉपर्टी क्यों गिरवी
रखी। हाँ हाँ बताती हूँ, तो सुनिए। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए नमस्कार।